हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो क्लास 12th ये चैप्टर आपके लिए है, मीन्स ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं करवाने वाली हूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट और एक लंबे चैप्टरों में से एक है। तो ये चैप्टर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। तो अभी वो डिफरेंट चीज़ें, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करें तो उसके लिए हमें थ्योरी क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस चैप्टर की थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो विदाउट वेटिंग अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी। तो आपको पता है इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, मतलब हम पार्टनरशिप फर्म्स की अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर सारा इसी के अराउंड घूमता है। तो पहली डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो है पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप फॉर्म्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि पार्टनरशिप है क्या। तो आई एम श्योर काफ़ी बच्चों को पता होगा कि पार्टनरशिप क्या है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप होता है उन लोगों के बीच में जिन्होंने डिसाइड करा होता है कि हम बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे एक अग्रेड रेशियो में। अग्रेड रेशियो मतलब जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो ABC दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले ओरली और रिटर्न में वो डिसाइड करते हैं कि क्या डीड होने वाली है, क्या सब चीज़ें होने वाली हैं, ये सब कुछ हम डिसाइड करके चलते हैं ना। तो दैट इज़ अग्रीड रेशियो कि 1:1:1 मतलब इक्वली शेयर करेंगे। किसी पार्टनर को 2 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा और किसी को 1 मिलेगा, मतलब 2:2:1। तो दैट इज़ अग्रीड रेशियो। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस चाहे उनमें से सारे करें या एक करे और सबके लिए काम करे। होता है ना कि ABC तीनों अगर पार्टनर्स हैं, B ऐसा पार्टनर है जो सबके लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में हो जाता है कि B इज़ बेसिकली अ एक्टिव पार्टनर और बाकी सारे जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। उनको बिजनेस के अफेयर के बारे में सारी नॉलेज है, मगर वो इतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे बिकॉज वो कुछ और काम करें या वट एवर द रीज़न इज़। तो ये हो गई आपकी पार्टनरशिप की डिफाइन। अब पार्टनरशिप का नेचर क्या है हमें ये भी पता होना ज़रूरी है। आप लोगों को पता होगा कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, राइट। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अगर मैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बोलूँ तो वो एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, मतलब अपनी पहचान है उसकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर मैं लीगल टर्म्स में बारे में बात करूँ तो लीगल टर्म्स ये कहते हैं कि देखो ना, यहाँ पे मैंने सारा मेंशन करा बट नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका मतलब ये है कि लीगल टर्म्स ये कहते हैं कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से डिफरेंट आइडेंटिटी नहीं रखता लीगली, विच मीन्स अगर लॉसेस हैं तो वो लॉसेस प्राइवेट एस्टेट से पार्टनर्स के भरे जाएंगे। अगर प्रॉफिट्स पार्टनर शेयर कर रहे हैं आपस में तो वो लॉसेस के भी खुद ही हिस्सेदार होते हैं, चाहे वो प्राइवेटली उसको पे करें, ये उनकी ड्यूटी है पे करना, ठीक है। तो हमें पता लग गया पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप का नेचर क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है। पार्टनरशिप फर्म ऑब्वियसली ना, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो वो मिलकर एक बिजनेस कैरी कर रहे हैं ना, बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को कैरी करने वाले वो तीनों हैं, तो वो तीनों मिलके एक फर्म बना रहे हैं जो एक बिजनेस को कैरी कर रही है। अब चलो ठीक है, पता तो लग गया हमें कि यार पार्टनरशिप ये है और ऐसे है ना। तो बेसिकली यार वो एक बेसिक सा पॉइंट था जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स ये कहते हैं, मैंने यहाँ पे ना स्मॉल में एक छोटे से नोट टाइप में लिख दिया है कि ऑब्वियसली अगर आप इस वीडियो को देखते भी हो सेव करके, क्योंकि आपको ना एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि नोट्स थे एक तरह से और वो नोट्स को हमने कैसे यूज़ करना है। तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं। पार्टनरशिप के फीचर्स ये हैं कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। सेक्शन 464 कंपनी एक्ट
एम्पावर तो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि बताओ कितने, पहली चीज़ आपके पास कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। 2 पार्टनर्स होंगे तभी तो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। और सेक्शन 464 जो कंपनीज एक्ट का है 2013 का, वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, उनको ये पावर देता है कि आप प्रिस्क्राइब करोगे कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मेंबर्स होंगे, कितने लोग हम एक पार्टनरशिप फर्म में रख सकते हैं। तो कंपनीज एक्ट तो कहता है कि आप 100 रख सकते हो, लेकिन उन्होंने एम्पावरमेंट किसको दी है? उन्होंने एम्पावरमेंट तो दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मेन डिसीजन होगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि 50 मेंबर्स आपके पार्टनरशिप फर्म में होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट जो है आपका 2 और मोर पर्सन्स वाला। अब बात आती है अग्रीमेंट में। अच्छा, मान लो अगर आप और मैं मिलके बिजनेस कर रहे हैं और हमारे में बहुत अच्छी दोस्ती है यार, बहुत अच्छा सब कुछ, रिलेशनशिप वी गाइस शेयर, तो उसके बीच में जो अग्रीमेंट रहेगा ना, वो अग्रीमेंट रहेगा कि यार चलो हमने डिसाइड कर लिया, ऑरली हो गया, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। तो पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट होता है वो ऑरल भी होता है और रिटर्न भी होता है। जब वो रिटर्न में करवाया जाए, सब कुछ लॉ की नज़रों के सामने हो, सब चीज़ों के प्रोविजंस मेंटेन हो, तो हम उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड बनाना ना बनाना ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टनरशिप डीड मेंटेन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। उनके आपस के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि हाउ व्हाट्स देयर रिलेशनशिप, और क्या रिलेशनशिप वो शेयर कर रहे हैं, कैसा उनके बीच में ना ट्रस्ट बिल्डअप है। लॉफुल बिजनेस, अब अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, डीड मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो जो आपका बिजनेस होगा ना वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मगर लीगली बिजनेस होना चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रोफेशन बिजनेस है, ठीक है, जैसे कोई ट्रेड का बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस हो, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अब कभी कभी आप देखते हो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए भी एनजीओज वगैरह ओपन है, तो वो बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? अगर आप लोग बिजनेस करोगे कल, आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू डू द बिजनेस, तो अगर आप बिजनेस करोगे तो आपका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना, राइट। बट जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। आई एम राइट? तो ये उसमें बिजनेस में नहीं आते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, अब अग्रीमेंट जो होगा पार्टनर्स के बीच में, वो डिसाइड करेगा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या है और इवन लॉसेस शेयरिंग क्या है। और यही होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग का जो रेशियो होता है वही लॉसेस शेयरिंग का रेशियो होता है। तो डीड में कभी कभी हम ना, डीड में जब भी बनाते हैं ना, तो हम डीड में हर चीज़ लिखते हैं। अब आगे आप देखोगे आपके चैप्टर में पार्टनरशिप डीड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी आगे इस वीडियो में। तो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय और पार्टनर्स और एक्टिंग बाय ऑल, ठीक है, वो एजेंट या प्रिंसिपल। अब क्या होता है ना, बिजनेस का जो काम है कि क्या बिजनेस, ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप कुछ वर्क कर रहे हो उसमें, या तो वो एक पार्टनर भी कर सकता है। अगर 10 पार्टनर्स हैं तो उनमें से 2 पार्टनर्स कर रहे हैं, 3 पार्टनर्स कर रहे हैं, बाकी सारे स्लीपिंग पार्टनर्स हैं। जब पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, मान लो आप और मैं पार्टनर्स हैं, तो अगर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं आपकी एजेंट हूँ, बिकॉज आपको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर और उनको वो बाइंड भी करता है, उनके डिसीजंस भी वो लेता है, उनके जो एक्ट्स हैं वो भी वही करता है, ठीक है। और प्रिंसिपल में क्या होता है, पार्टनर बाउंड होता है दूसरे के एक्ट से। क्लियर हो गया एजेंट क्या था और प्रिंसिपल क्या था। अब हम फटाफट से चलते हैं पार्टनर्स के राइट्स के ऊपर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं। अब यार ऑब्वियसली अगर हम दोनों पार्टनर्स हैं बिजनेस में, तो हमारे पास राइट्स तो है ही ना। हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ राइट्स भी तो है। इवन इफ़ वी गाइज आर पुटिंग कैपिटल ऑन इट, अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ अधिकार भी मिलेंगे, राइट्स भी मिलेंगे। तो क्या क्या राइट्स हैं? पहला राइट कहता है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, आई एम श्योर आप बिजनेस स्टडीज़ में सब कुछ पढ़ रहे हो,
प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इस सब चीज़ों में जो पार्टनर है उसका हक है पार्टिसिपेट करने का। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि बिजनेस के अफेयर्स के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हो अपने उस पार्टनर को जो एजेंट है, या आपस में बैठ के डिस्कशन कर सकते हो कि क्या चल रहा है बिजनेस में, कैसे सब कुछ हो रहा है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर बिजनेस। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, अगर आपको कभी लगता है कि आपको बुक्स इंस्पेक्ट करनी है तो आपके पास वो भी राइट है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़, ये चीज़ सब बच्चों को दिमाग में रखनी है, क्वेश्चन में मेंशन होगा नहीं होगा, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, समझने की कोशिश करो, अगर मैं पार्टनर हूँ और अगर मैं फर्म को लोन दे रही हूँ, डीड में मेंशन हो ना मेंशन हो, फर्म पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट देगी ही देगी। फर्म को देना ही पड़ेगा पार्टनर को इंटरेस्ट, बिकॉज पार्टनर उनको क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, फर्म की हेल्प कर रहा है। तो इस केस में फर्म को, पार्टनर को, चाहे डीड में मेंशन हो या ना हो, ओरल हो, रिटर्न हो, व्हाटएवर, हमें उनको 6% का इंटरेस्ट जो है फर्म को देना है पार्टनर को। क्लियर? और जो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में मेंशन भी होता है 8%। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट इतना देना है तो आप उतना इंटरेस्ट दोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो आप 6% पर एनम का इंटरेस्ट लेके चलोगे। हाँ, और ये भी हम अगर हम पार्टनरशिप फर्म में हैं तो हम ये भी लेके चलेंगे कि अगर मुझे किसी पार्टनर को अलाउ करना है, अपने न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए अलाउ करना है, नहीं करना है। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड के ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हैं, जिसमें आप पढ़ोगे तो बहुत सिंपल से हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है? डिटेल्स कौन सी? टर्म्स एंड कंडीशंस की। जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमारा बिजनेस रन करेगा, दैट इज पार्टनरशिप डीड। वो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स साइन करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के पहले। बेसिकली जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है दैट इज डीड। तो अब क्या है इसमें तो पहले हमें डिस्क्रिप्शन बतानी पड़ती है पार्टनर्स की कि कौन कौन बिजनेस कर रहा है, क्या उनका एड्रेस है, फर्म की डिस्क्रिप्शन कि क्या काम होगा, बिजनेस की जगह क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब क्या काम कर रहे हैं, कब पार्टनरशिप शुरू होगी, कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, कौन IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, आई एम श्योर आप लोगों को पता है। अगर आप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो डीड में अगर मेंशन होगा, क्लियरली सुनो, सिर्फ लोन के लिए है वो कि डीड में मेंशन हो या ना हो हमें देना है। अगर डीड में मेंशन होगा कि आपको IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, तो आपकी कैपिटल के ऊपर जितना इंटरेस्ट मेंशन है, जितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है? जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, राइट? आप पहले भी पढ़ चुके हो ये। तो पार्टनर यार ऑब्वियसली ना, अगर फर्म आपको आपकी कैपिटल में इंटरेस्ट दे रही है तो आपने भी बिजनेस से पैसा निकाला है, तो फर्म को दो ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी क्वेश्चन में अगर मेंशन है तभी पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म को। सैलरीज हैं, गुडविल की वैल्यूएशन है। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा क्लास 12 का। एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, एसेट्स को कैसे वैल्यू करा जाएगा। ऑब्वियसली एसेट्स की वैल्यू में जो चेंजेस आते रहते हैं उनको कैसे, लायबिलिटीज़ की कैसे हमें पे ऑफ करनी है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा। नॉर्मली आपको पता है क्या रहता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च का, राइट? पार्टनर्स की राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की। वैसे तो मान के चलते हैं कि गोइंग ऑन कंसेप्ट रहता है हमारा, बट कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए बनी होती है, जिसमें लिमिटेड भी रहती है। बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस का कैसे रहेगा, ये सब चीज़ें यार। पार्टनरशिप डीड की ना इम्पॉर्टेंस बहुत है। अगर आप कभी भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो रिटर्न पार्टनरशिप डीड जो होगी ना, उससे वो डिस्प्यूट्स बचाने में बहुत हेल्प बन जाएगी लॉ के सामने। जो हम अगर लॉ में जाते हैं तो डीड, वैसे भी आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, अगर जो डीड में मेंशन है वही आप करोगे। मगर ये भी बहुत क्लियरली पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि देयर इज़ नो एसेंशियल, देयर इज़ मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी कंपल्शन नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक कंपल्शन और नेसेसरी थिंग टू बी इन अ डीड और पार्टनरशिप डीड में आना ही आना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आई एम श्योर आप लोगों को।
और मैंने ना कुछ लाइबिलिटीज़ भी लिखी हैं पार्टनर्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स को करना है। अगर यार देखो, अगर आप और मैं पार्टनर्स हैं, अगर मैंने फर्म के जैसा ही एक बिजनेस कर लिया कंपटीशन में, तो भाई मेरी लाइबिलिटी बन जाती है कि मैं उस कंपटीशन बिजनेस से, मेरी फर्म ऑलरेडी कोई काम कर रही थी, वही सेम काम मैंने कर लिया, तो मेरी ये लाइबिलिटी बन जाती है, मेरे पे ये उधार आ जाता है कि मुझे जो प्रॉफिट मैंने अपने उस बिजनेस से कमाया है वो प्रॉफिट मुझे फर्म को पे ऑफ करना है, फर्म को देना है। और एक और चीज़ है कि अगर मेरी फर्म का कोई ट्रांजैक्शन मैं कर रही थी और उससे अगर मुझे कोई प्रॉफिट अर्न होता है तो वो भी मुझे फर्म को देना है। जैसे मान लो अगर आपको कोई गुड्स और सेल आपने करी कुछ अपने फर्म के ही, मतलब जो फर्म का बिजनेस है उसी के रिगार्डिंग, आपको कमीशन मिल गई, वो कमीशन कहाँ जाएगी, वो कमीशन जाएगी फर्म के पास। चलो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। पार्टनरशिप के ना कुछ प्रोविजंस हैं। अब आपको लोगों को पता ही होगा कि यार MCQs हैं, इतना कुछ आ गया है, तो ये प्रोविजंस आपको याद रखने ही रखने हैं। पहला प्रोविजन है सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 क्या कहता है, माइनर तब एडमिट होता है, माइनर माने द पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 साल से नीचे वाला बच्चा, वो तभी एडमिट होगा जब सारे पार्टनर्स मानेंगे। वो बेसिकली बिजनेस के फ़ायदे के लिए किया जाता है। और अगर ये माइनर मेजर हो जाता है, और माइनर को प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है, ये बात बहुत ध्यान से रखनी है, माइनर को प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन लॉसेस में उसकी हकदारी नहीं होगी। तो जब माइनर मेजर बन जाता है, मतलब 18 का हो जाता है, तो वो उसका डिसीजन है, उसको ये बिजनेस में पार्टनर रहना है या नहीं रहना है। अगर उसको पार्टनर अब रहना है आफ्टर बिकमिंग मेजर, तो उसको जो है अपना लॉस देना ही पड़ेगा। Am I clear to you guys? मेरे को लग रहा है समझ तो सबको आ रहा होगा, बहुत ही सरल भाषा का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 एडमिशन तभी होगा किसी भी पार्टनर का जब सारे पार्टनर्स मानेंगे। सेक्शन 32 रिटायरमेंट होगी नोटिस देके या पार्टनर्स की कंसेंट को लेकर। सेक्शन 69 रजिस्ट्रेशन नहीं कंपलसरी, मतलब पार्टनरशिप डीड में आना है अगर आपको, तो बेसिकली उस रिटर्न डीड में अगर आपको आना है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके लिए कंपल्शन नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ देख रहे होगे, आप इसमें सबसे ज़्यादा जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हो वो मैं मेंटेन कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ज़्यादा इजी अकाउंट है। यहाँ पे हमने 2-4 चीज़ों की बात की थी, IOC मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन, वेजेस एंड सैलरीज, है ना। तो ये सब चीज़ें प्लस रिजर्व को ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम रिजर्व को हम ट्रांसफ़र कब करते हैं, रिजर्व को हम प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र करते हैं। फर्म रिजर्व क्यों मेंटेन करती है कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। आई एम श्योर आप ये सब कुछ आगे पढ़ने वाले हो। ये सारे आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो कंपनी मतलब फर्म मेंटेन करती है कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए तो फर्म के पास पैसा अलग से मेंटेन हो। तो हम P&L एप्रोप्रिएशन से, P&L एप्रोप्रिएशन है क्या, पहले आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है ना। P&L एप्रोप्रिएशन क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का। P&L में आपको पता है क्या क्या डालते हो, आप क्लास 11 में पढ़ते आए हो। P&L एप्रोप्रिएशन एक्सटेंशन है P&L अकाउंट का, ठीक है। उसके क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट का प्रॉफिट आता है और डेबिट साइड में P&L अकाउंट का लॉस आता है। बहुत क्लियर, मैं ये पूरा आपको करके ज़रूर दिखाऊंगी। और हम इसमें से क्या क्या चीज़ें देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं हम अगर डीड में अलाउड हो या प्रोविज़न हो, सैलरीज और कमीशन देते, जो भी चीज़ें हम देते हैं ऑब्वियसली आप अपने प्रॉफिट में से दे रहे हो ना, वो चीज़ें जो फर्म के पास प्रॉफिट है फर्म उसमें से ये सब चीज़ें देगी, तो ये डेबिट होती हैं। अगर फर्म में प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है तो जो फर्म का खर्चा है वो जाएगा, मीन्स डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, रिजर्व्स का पार्ट और पार्टनर्स को प्रॉफिट जो बच जाता है उसके बाद। और हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है तो पार्टनर्स का अकाउंट उस केस में डेबिट होता है और फर्म का अकाउंट क्रेडिट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे तो आप वो P&L से देते हो, P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं।
ठीक है। तो उस केस में P&L अकाउंट से वो डेबिट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं, बट उसके एडजस्टमेंट, उसका ट्रीटमेंट भी हम करना सीखेंगे। आई एम श्योर आपको इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से क्लियर होगी। अब जब भी मैं नेक्स्ट सेशन इस फंडामेंटल चैप्टर का लाऊंगी तो मैं इसमें इसकी प्रैक्टिकल्स के साथ या कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ, छोटी छोटी चीज़ों के एडजस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।